संख्या योग क्या है? भागवत के 24वें अध्याय में संख्या शास्त्र की संक्षिप्त में विवेचन है, जिसमें भगवान ने उद्धव को आत्मा के शाश्वत और सनातन स्वरूप को समझाया है। भगवान कहते हैं, उद्धव, जो आदि और अंत में है और वही बीच में भी है, वही सत्य है। आत्मा इन तीनों स्थितियों में रहती है, इसलिए आत्मा सत्य है। इसी बात को भगवान ने गीता में भी आत्मा के स्वरूप को इसी प्रकार से समझाया है। गीता में भगवान ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान नवेव तत्र का परिदेवना। वह कहते हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और वे नष्ट होने पर भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। किंतु आत्मा तीनों ही कालों में विद्यमान रहती है। जीव के जन्म से पहले वह है, लेकिन अव्यक्त रूप में है। मृत्यु के बाद भी वह रहती है, पर अव्यक्त रूप में रहती है। केवल मध्य काल, जिसे हम जीवन काल कहते हैं, में वह व्यक्त रूप में रहती है। क्योंकि आत्मा काल से परे है, इसलिए केवल वही सत्य है और शरीर काल के अधीन है। वह मरण धर्मा है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाली, इसलिए वह पूर्व में नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। केवल मध्य में, जिसे हम जीवन काल कहते हैं, में ही उसका अस्तित्व रहता है, इसलिए वह सत्य नहीं हो सकता। आत्मा किसी में लीन नहीं होती है, वह उपाधि रहित है और अपने स्वरूप में ही स्थित रहती है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, जीवन में सुख दुख, अवसाद विषाद शरीर को महसूस होते हैं। आत्मा तो इससे पूर्ण रूप से अप्रभावित रहती है। इसलिए व्यक्ति को इस आत्म तत्व को जानकर आत्मा में रमन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति संसार के सारे प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है और एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करते हुए जीवन जीता है। फिर भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि संख्या शास्त्र का विषय बहुत जटिल है। मैंने तुम्हें इसे संक्षिप्त में आसान तरीके से समझाया है। फिर आगे के अध्याय में भगवान ने तीनों गुण सत्य रज तम की वृत्तियों का निरूपण प्रस्तुत किया। उद्धव, इन तीनों गुणों के संचार से, इसके घटने बढ़ने से ही प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। इन्हीं के कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद हो जाता है। जो लोगों के स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है, इन्हीं तीन गुणों के कारण पाई जाती है, जो इस प्रकार हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके प्रभाव की विस्तृत विवेचना भगवान ने इस अध्याय में की है। भगवान कहते हैं कि जिसकी मृत्यु सत्वगुण के बढ़ने पर होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिसकी मृत्यु रजोगुण के बढ़ने पर होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो मनुष्य तमोगुण के बढ़ने के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों एवं कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। जो जीव इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में लीन हो जाता है और मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, उसे प्राप्त कर लेता है। उद्धव, यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्वज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति को हटाकर गुणातीत हो जाना चाहिए। गुणातीत होकर जो कर्म किए जाएंगे, वे बंधनकारी नहीं होंगे। गुणातीत मनुष्य दुनिया के द्वंद्वों से मुक्त रहता हुआ अपने निर्धारित कर्म करता रहता है और करता जाता है, और सुख शांति पूर्वक जीवन अवधि पूरी कर अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर भगवान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
केवल यदुकुल का संहार होना शेष रह गया। इसके बाद भगवान अपने स्वधाम वापस लौटना चाहते हैं। अतः भगवान चाहते हैं कि जाने के पहले उद्धव जी के माध्यम से मनुष्य को सार्थक जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे जाएं। इसी विचार को मन में रखकर भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं। भगवान जानते थे कि आने वाले कलयुग में मनुष्य भोगी विलासी हो जाएंगे और जीवन के परम लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए भगवान जीवन के लक्ष्य को बताते हुए उसे प्राप्त करने के साधन बता रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान पुरूरवा के वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसे दोस्तों हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।